संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। देखिए, आप सभी भाई बहन बहुत काफी देर से संतों की वाणियों को श्रवण कर रहे, और पहले भक्तों ने भी खूब अच्छे अच्छे भजन सुनाए। पहले प्रथम जो भंडारे में जो दानदाता संयोगी रहे वो इस तरीका से हैं। एक तो भक्त कैलाश चंद, ये मुरार से आते हैं, और जे शायद चौथी पांचवी बार दिया हुआ इन्होंने, हर संडे को ही दे जाते हैं 1100 रुपया। तो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे दानदाताओं के लिए, और बड़े हृदय से ताली बजा दो एक बार। जय हो, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। और देखिए, 500 रुपया बहुत दूर से डलवाए किसी ने, वो हैं जिला सीतापुर देवी दीन राजवंशी। उन्होंने हमारा नेट पर सुना हुआ कार्यक्रम, तो महाराज कछु दान दक्षिणा हम कैसे देगा लें, तो मैंने भैया जा नंबर पे डाल दिया। तो उन्होंने वहाँ से बड़ी सहज श्रद्धा से और कहा महाराज जरूर कभी दर्शन भी करेंगे। तो 500 रुपया उन्होंने मोबाइल के द्वारा और यहाँ पहुँचाए। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और देखिए, 1000 रुपया शशिकांत यादव, जिला आजमगढ़ यूपी। ये गाड़ी चलाते हैं और कभी हमारा सुना होगा कार्यक्रम मोबाइल में, तो बेचारे आ नहीं पाए हैं, उन्होंने भी 1000 रुपया और यहाँ संतों की सेवा के लिए, भोजन भंडारे के लिए, और उन्होंने भेजा है। देखो कितने बढ़िया उनकी सहानुभूति है। और वास्तव में ऐसे ही लोगों के, ऐसे ही भक्तों के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम एक ताली और बजा दें उनके लिए भी। जय हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और 2000 रुपया राजगुप्ता, जिला मोहारी पंजाब। इन्होंने भी हमारे वीडियो पर सुने होगा भजन, तो कि महाराज हमको सेवा करना चाहते हैं, आ तो नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर का मामला है, और कभी वक्त आएगा तो जरूर आपके दर्शन करेंगे। और 500 रुपया हमारी ये रामश्री बाई बैठी हैं पुरानी छावनी से, जेऊ पहले इतवार में दे गई कि महाराज भंडारे में, भोजन भंडारे में, संत सेवा में लगा लियो। तो इन सभी दानदाताओं के लिए सह हृदय से और एक ताली बजा। जय हो, धन्यवाद। बोलो श्री सदगुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के लिए और ऐसे दानदाताओं के लिए। कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। आज बहुत काफी देर से, वैसे काम का वक्त है थोड़ा, फिर भी भाई बहन इतनी उम्मीद नहीं लग रही, फिर भी आप लोग काफी आए, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। ऐसा कहा है कि जीवन जोबन राज धन, और अब चल रहे न को, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। कितना बढ़िया, ये किसी महापुरुष का वाक्य है। ये जीवन जोवन राज और धन,
ये कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं है। ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, पैसा मिला है, पद मिला है, इसका हम सदुपयोग करें बढ़िया अच्छी तरीका से, इसका दुरुपयोग नहीं करें। अगर दुरुपयोग करोगे तो एक तो ये बात है कि ये पुनः दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज आप 5 साल के लिए किसी पद पर हो तो 5 साल में अगर तुम अच्छा बढ़िया काम कर लोगे, जितनी सेवा कर लोगे जनता की, तो चाहे भले ही तुम फिर पद पर नहीं आओ, लेकिन जनता तुम्हारे गीत गाएगी कि धन्य भैया वो फलानो सरपंच ऐसो भयो, हमारी सड़कें बनवाएगो, खरंजा करवाएगो, देखो पानी की व्यवस्था करवाए दे, ये करवाए दे, वो करवाए दे, तो लोग वो गीत गाएंगे भैया। और ऐसा नहीं हुआ है, इतना बढ़िया आदमी हुआ, इतना बढ़िया उसने पद को संभाला कि उसने धंधा नहीं किया, उसने जनता की सेवा करी। ये शरीर मिला है, ये शरीर का भी यही हाल है। ये शरीर भी आज है कल नहीं रहेगा। इससे भी हम जितनी सेवा, जितना अपना ध्यान और भजन और शांति की सामग्री हम अपने आप में पैदा कर लेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। अंततः शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आपके पास में 4 पैसा है तो ये भरोसा मत करना कि ये कल हमारे काम में आ जाएंगे, पता नहीं है कल क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो हमें जो हमारे पास में है, हमें उसका सही सदुपयोग करना चाहिए, अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। बढ़िया अच्छा बोलो सबसे, प्यार से बोलो सबसे, मीठे बोलो सबसे, किसी की चुगली, निंदा, बुराई और मान और शान सारी चीजों को एक ताक में रख दो। जो तुम्हारा होगा वो तुमको मिलेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा, और कोई रोकने वाले भी 1000 उसमें पैर लगाएं, लेकिन वो उन 1000 लोगों के पैरों से वो रुकने वाला नहीं है। आप अपने अंदर में इतना विश्वास बना करके रखो। जो इतना विश्वास, प्रगाढ़ विश्वास होता है, उनकी नैया सीधी जाकर के उस पार लग जाती है। और जिनका विश्वास डगमगाया हुआ होता है, जिनको भरोसा नहीं होता है अपने आप पर, तो फिर वो दूसरों पर भी क्या भरोसा करेंगे। और सज्जनों, उनकी नैया कभी चौरे में डूब जाएगी। इसलिए संत यही बताते हैं, बहुत बड़ी विवेक की बात है। अभी हमारे जो भजन गा रहे थे भगत जी कि भैया गम खाना बड़ी नहीं कह रहे, वो वे कह रहे बुरी। तो बुरी क्यों कह रहे वे? की अपनी जगह पे बात ठीक है, पर नहीं, एक और मैं बात बताऊं। अगर कहूं आग लग रही हो और तुम गम खाओ तो वो घर जल जाएगा। पर नहीं, गम का अर्थ ये नहीं है कि आग लग रही है और तुम बैठ करके देखते रहो, गम खाओ। ऐसे कोई संत नहीं कहता है कि कहूं आग लग रही हो और तुम देखो गम खा जा, डर जाने का, तो वो उसका सही अर्थ नहीं है। गम खाने का मतलब वो है कि तुम सीधे सीधे अगर आग में कूद गए तो तुम आग को बुझा तो नहीं पाओगे, तुम जले और जाओगे। तुम अगर सीधे, तुमने अगर थोड़ा सा विचार नहीं किया, आधी मिनट तुमने अगर ऐसा विचार नहीं किया, तो तुम उस आग को बुझाने की तो बात दूर की रही, तुम और खुद जल जाओगे उसमें, क्योंकि तुम उसमें फिर मदद करोगे, होश के साथ फिर मदद करोगे। गम का अर्थ ये नहीं है कि बैठे रहूं, कि सो जाऊं मुंह पे चादर डाल करके, ऐसा नहीं। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा कि लड़ाई है रही हो और तुम गम खाएगा बैठे तो उन्हें बांध दे तो चांदी में लट, तो चांदी फूट जाएगी। पर यह भी बात नहीं है। गम खाने का मतलब वहां भी अगर तुम लड़ाई भी अगर होश से लड़ोगे
तो उस लड़ाई में भी तुम पार चले जाओगे। लड़ाई में अगर तुमने अपने होश को खो दिया और तुम वैसे ही आंख मीच के दे कूदे तो फिर तुम्हारा लट्ठू कितुम चलो जाओ। एक बार हमारे सामने कहीं झगड़ा हुआ तो लड़ाई भई, सो एक में लठ पर रहे और बाकी भैया नहीं उठ करके और भैया ने बई में लठ दो भैया ही में। वो इतने होश को खो बैठा कि उसको यही नहीं पता रहा कि अब मैं काम मुझे लाठी देनी है। सो बहू को लट्ठू भैया ही में लगो और हम लोग देख रहे और वैसे रहे। हमने कहा देखो बेहोशी की लड़ाई, तो बेहोशी में कोई लड़ाई को भी नहीं लड़ पाएगा, बेहोशी में किसी भी कार्य को नहीं कर पाएगा। और होश के साथ अगर तुम किसी कार्य को करोगे, समझदारी के साथ किसी कार्य को करोगे, उसी को गम कहती है। गम खा करके देख लो, जिन्होंने बढ़िया गम खाया है, जिन्होंने विचार किया है, जिन्होंने विवेक किया है, वो आगे उन्होंने अपने कदम बढ़ाए तो वो जाकर के उस काम में सक्सेस हो गए। इसलिए मेरे भाई बहनों, बड़े विचार की बात है, बड़े विवेक की बात है। ये मानव शरीर मिला है, बड़े परम सौभाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है बीजक की पहली रमेनी में कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी और हर ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते त्रिये भग लेंगे अनंता और ते न जाने आदिउ अंता। कितनी बढ़िया बात कही। इसमें मनुष्य की गरिमा पर प्रकाश डाला है सदगुरु कबीर साहब जी ने। कहे मानव तेरे पास में ये तीन शक्ति हैं। पहली शक्ति कौन सी है? जिसको ज्योति कहते हैं, ज्ञान शक्ति कहते हैं, चेतना शक्ति कहते हैं। ये ज्ञान शक्ति तुम्हारे पास में है पशु के पास में भी, लेकिन पशु उसमें ज्यादा कंबड़ नहीं कर पाता है। और मनुष्य का विवेक अगर जग जाए तो वो अपनी इस ज्ञान शक्ति को बहुत उच्च कोटि पर ले जा सकती है। ये ज्ञान शक्ति, तो ये ज्ञान शक्ति है हमारे अंदर में, और ये शब्द शक्ति है हमारे अंदर में, और इच्छा शक्ति है हमारे अंदर में। अगर इच्छा नहीं हो तो, आप लोगों की इच्छा नहीं होती तो क्या आप आ जाते कबीर आश्रम पर? आप लोगों की अगर इच्छा नहीं होती तो आप इस कबीर आश्रम पर नहीं आ पाते। आपकी इच्छा यहां लेकर के आई है, और आपकी इच्छा ही कलारी पर ले जाती है। अगर आपका विवेक जगा हुआ है तो फिर आपकी इच्छा अच्छे कामों में ले जाएगी। फिर वो इच्छा माया नहीं बनेगी, फिर वो इच्छा ही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। ये माया और भक्ति दो चीज नहीं है। जब उसका रूप बिगड़ जाता है तब वो विष हो जाता है, और जब उसका रूप सही बन जाता है तो वही चीज फिर अमृत बन जाती है। दूध है, अगर तुमने बढ़िया जमा दिया है तो उसमें से दही बनेगा, घी निकलेगा, और उसकी छाछ बना लोगे तुम, फिर उस छाछ से भी तमाम तरह की सब्जी बना लोगे। और अगर दूध फट जाए तो, और फिर वह दूध पी लोगे भैया, जाओ तो घी हुए जाए वो नहीं फेंकेंगे भैया, और वह फटे फटाए दूध पी लो तो फिर क्या होगा? फिर शायद फायदा तो नहीं करेगा, पर तुम्हें वो बीमार कर सकता है, क्योंकि उसका रूप बिगड़ गया। जमा हुआ उसका दूध बन गया और फटा हुआ उसका रूप बिगड़ गया। इसी तरीका से किसी चीज का जब रूप बिगड़ जाता है सज्जनों, वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है वही चीज, और जब उसका रूप सही बन जाता है तो वही चीज हमारे लिए सुख का साधन बन जाती है। कभी बिगाड़ना मत। होश के साथ किसी भी कार्य को करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आज नहीं तो कल आपके जीवन की ज्योति जगमगाएगी। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, क्योंकि हमारे ऊपर कोई विधाता नहीं है, ऊपर बनाने वाला और बिगाड़ने वाला। तुम स्वयं बनाने वाले हो और तुम स्वयं ही बिगाड़ने वाले हो। तुम्हारी मर्जी है। तुम होश के साथ जागृत होकर के अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और बेहोशी में तुम अगर अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। किसी ईश्वर और भगवान और परमात्मा की बात नहीं है। कितना बढ़िया संतों ने कहा है, अच्छा तेरी एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। हीरा मानव तन जो ये पाया ये गमाने के काबिल नहीं है। कितना बढ़िया कहा है। आज मौका है,
अन्यथा कल इसका रूप बिगड़ेगा, कल वृद्धावस्था आ जाएगी। कितना अच्छा कहा है ये पंखा। सबको लगने लगा तू पराया, बाल बच्चे कहें मर जाए बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। बाल बच्चे कहें मर जाए बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, ये लौटाने के काबिल नहीं है। हीरा नर्तन ऐसा जो पाया, वो गमाने के काबिल नहीं है। हीरा नर्तन ऐसा जो पाया, वो गमाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, ये लौटाने के काबिल नहीं है। और कितना बढ़िया कहा, घर ने सोचा तो रोना पड़ेगा, बाद में नरक जाना पड़ेगा। घर ने सोचा तो रोना पड़ेगा, बाद में नरक जाना पड़ेगा। जाके सेवा व सत्संग में तू, जाके सेवा व सत्संग में तू। कितना बढ़िया अच्छा कहा है। अगर नहीं सोचा, अगर नहीं विचार किया, अगर नहीं सेवा सत्संग में अपने मन को लगाया, तो जीवन की बहुत बड़ी बुरी दशा खराब हो जाएगी। ये मानव शरीर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आई है, बताते हैं। एक कोई बहुरूपिया था, बहुरूपिया भी कहते हैं, बहरूपिया भी कहते हैं। पहले ज़्यादा आते थे, अब तो वो कम रह गए हैं। वो भी कभी कभार कहीं कहीं कोई कोई आते हैं। पहले बारातों में आ जाते, कोई सिपाही बन के, दरोगा बन के, और वो फटफटा देते, कोई डकैत बन के। और कभी कभी तो ऐसा रूप बना करके आते कि वो एकदम ऐसी डांट लगाते, तो बेचारे भोरे भारे आदमी के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा ये सम्मन आया है, और वहाँ तुमने ये किया था, वहाँ तुमने ये किया था, तुम पर ये धारा लगी है, और अभी तुमको वहाँ जेल में पुजाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। और फिर पीछे कह देता, अरे नहीं ठाकुर साहब, मैं तो बहरूपिया हूँ, आपको कछु जाने से मुँह दे दे। तो वो बहरूपिया बहुत बड़ा कलाकार था। और ध्यान रखो, हम सब वो ही हैं। हम कितने रूप बनाते हैं दिन में। जब पत्नी के सामने होते हैं तो कुछ और रूप होता है, माँ के सामने होते हैं तो कुछ और रूप होता है, बहन के सामने होते हैं तो कुछ और रूप होता है, और जब किसी दुश्मन के सामने होते हैं तो कुछ और रूप होता है, और मित्र के सामने होते हैं तो कुछ और रूप होता है। आप विचार करना, कितने रूप बदल जाते हैं 24 घंटा में। कहीं जाकर के किसी दुखी आदमी के पास में पहुंचे तो वहां वही रूप बनाया, और वहां से 2-5 मिनट में ही हट कर के किसी शादी विवाह में पहुंचे, वहां वही रूप आ गया, वो रह गया वहां का वहीं पर वो रूप। तो वही तो बहुरूपिया होता है,
जो क्षण क्षण में अपना रंग बदलता रहता है। और हम सभी भाई बहनों का यही हिसाब है, हम भी अपना रंग बदलते रहते हैं। और जहां तक समझे सूझे संत ने तो एक जहां तक कहा है कि बहुरूपिया मेरो साहेब खेल करे। जिसको हम कहते हैं परमात्मा, जिसको हम कहते हैं आत्म शक्ति, सज्जनों वे नाना तरह के रूपों में विराजमान है। अगर भीतर हम देखते हैं उस आत्मा को, उस चेतना को, परमात्मा को, तो सच्चे अर्थों में न वो स्त्री है और ना वो पुरुष है, ना वो कोई गाय है, न गधा है, न घोड़ा है, और ना वो कोई बूढ़ा है, न कोई बच्चा है। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, हंस दे तज न्यारा होई और ताकर जाते कहो दो कोई। जब हंस शरीर को छोड़ करके जाता है तो हम उससे फिर क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? कोई ब्राह्मण निकल गया क्या, कोई वैश्य या शूद्र निकल गया, या स्त्री निकल गई क्या पुरुष निकल गया, या गाय निकल गई क्या घोड़ी निकल गई? क्या कहेंगे? हंस निकल गया, राम निकल गया, और वो तुमसे अलग नहीं है कोई। वो बहुरूपिया बड़ी अच्छी अच्छी कला दिखाता और जगह जगह जाता और लोगों के दिल को जीत लेता। कहीं हंस करके तो कहीं रो करके, कहीं डकैत बन करके तो कहीं पुलिस बन करके, कहीं स्त्री बन करके तो कहीं पुरुष बन करके, और लोगों के दिल दिमाग को अपनी ओर आकर्षित करता और खूब गहरी इनाम पाता जहां जाता। क्योंकि इनाम तो मिलेगी, जब आप अच्छा पाठ खेलोगे तो अच्छी इनाम मिलेगी। आप कहीं पर जाओ और आप अच्छा पाठ खेलोगे, आपको इनाम मिलेगी, आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको धन्यवाद मिलेगा। आप अगर अपने पाठ से वंचित होते हो तो फिर लोग आपसे गाली देंगे। देखिए, काम कौन सा भी करो अच्छी तरीका से करो, बढ़िया करो। लोगों ने कहा एक राजमहल में जाकर के एक राजा ने जब उसकी प्रशंसा सुनी, राजा ने कहा बुला उसको। राजा ने उस बैरुकिया को बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छी कला बताते हो, तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसा हो रही है जगह जगह, और क्या तुम हमको भी वो कला बताओगे? बैरुकिया ने कहा हाँ महाराज, मैं तो आपका दास हूं, आप कहो मैं अपनी कला बताऊंगा। कला तो बताओगे यार, पर जब मानेंगे तुम्हारी कला को हम? अगर आपको हमने पहचान लिया तो आप स्त्री बनो या पुरुष बनो या साधु बनो या डकैत बनो, और फिर अगर आपको हमने पहचान लिया तुमको, तो फिर तुम हमको क्या दोगे? बैरुकिया ने कहा, उसको भी अपनी कलाओं का बड़ा गुरूर था। बहुरूपिया ने कहा महाराज, अगर मैं कोई भी कला खेल लूं, अगर आप मुझको पहचान लें तो फिर मुझको आप अपने देश से निकाल देना या मुझको फांसी पर चढ़ा देना। पर हजूर, मुझे तो तुम देश से निकाल दोगे या फांसी पर चढ़ा दोगे, अगर आपने मुझको नहीं पहचान पाया तो फिर तुम मुझको क्या दोगे? आप भी तो कुछ दो। राजा ने कहा भाई मैं भी दूंगा तुझे, और मैं तुझको छोटा मोटा पुरस्कार नहीं दूंगा। अगर तू मेरी पहचान में नहीं आया तो मैं तुझको अपनी राजगद्दी पर बैठा दूंगा, अपने सिंहासन पर बैठा दूंगा। बहुरूपिया ने कहा तो ठीक है महाराज, पर मुझे करीब करीब 6 महीना का समय चाहिए। 6 महीना का नहीं, 8 महीना का। और मैं कौन सा पाठ खेलूं? आप तो मुझको पहचान लेना। मैं कुछ भी पाठ खेलूं और फिर आप बता दो कि ये पाठ खेलना है तुझको। राजा ने कहा अगर पाठ खेलना है तो फिर तू साधु का पाठ खेल करके बताना।
बोले ठीक है महाराज, मैं साधु का पाठ खेल करके बताऊंगा, और 6 महीना का मुझे समय चाहिए। ठीक है, हो गई बात। और वो बहुरूपिया वो चला गया, और उसने उसी दिन से अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, बड़े त्याग में, बड़े बैराग में, बड़े ध्यान में, बड़ी साधना में, और करीब करीब उस शहर से 50 किलोमीटर आगे निकल गया, और वहां जाकर के और उसने अपना खेल बनाया। जाकर के वहां पहुंच जाता है, और कोई धर्मशाला होगी या कोई जंगल के किनारे एक पत्तों की झोंपड़ी डाल करके, और वहीं पर वो रहने लगा, और वहीं रहता है बिल्कुल आंख बंद करके। धीरे 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 4 6 10 दिन में, 15 दिन में वहाँ बात जाहिर होने लगी। लोग बागों की कानों में आवाज़ पहुँची कि कोई एक महात्मा बहुत बड़ा अच्छा आया है, और किसी से कुछ लेता नहीं है। लोगों की और कतारें जुड़ने लगीं, भीड़ आने लगी, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कोई पैसा ला रहा है, कपड़ा ला रहा है, रुपया ला रहा है, सोने चांदी की चीज़ें ला रहा है, लेकिन वो लेता नहीं है। वो इशारा कर देता है कि बांट दो इसको, बांट दो गरीबों में, बांट दो, ले जाओ। लोग बड़े बड़े दे जाते हैं, और फिर उसको बंटवा देता है, साथ ही साथ खत्म करवा देता है। और प्रशंसा बढ़ने लगी, भाई बहुत बड़ा त्यागी है, और भोजन पानी भी बहुत ना के बराबर, किसी चीज का स्वाद ही नहीं करता है, किसी की तरफ देखता भी नहीं है, शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। और भीड़ पे भीड़ आने लगी। लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, महाराज ये हमारी भावबंदगी स्वीकार करो। तो हाथ लगा देता है और बस उसको वितरण कर देता है। धन्य, कितना बढ़िया कहा है कि जहां त्याग बैराग है, और संत जानिए सोए, बहुरूपीय संसार है, कागा हंसन होय, कागा हंसन होय, हंस की चाल निराली, मानवता क्यों तजो, मनुष्य जीवन जाए खाली। सदगुरु में भरपूर दोष किंचत वहाँ नाई, जाने जानन हार हरि गुरु शरणे जाई। वास्तव में ही अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो सदगुरु के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेता है वो सच्चा संत बन जाता है। और कहीं पर भी वो रहे, किसी भी दशा में रहे, लेकिन उसके विचार पूरे संतत्व में बदल जाते हैं। वही तो मैंने पहले कहा था कि जिस चीज़ का जब रूप बिगड़ जाता है तो वही चीज़ विष बन जाती है, जिसका रूप सही बढ़िया बन जाता है वही चीज़ अमृत बन जाती है। और विष और अमृत बनाने की कला वो केवल मनुष्य में है, पशु और पक्षियों में नहीं है, कीट और पतंगाओं में नहीं है। अगर मनुष्य चाहे तो वो जहर को अमृत बना देता है और अमृत को जहर बना देता है। थोड़े संकल्प की बात है, घबराना मती, परिवार के लोगों से घबराना मती, समाज के लोगों से घबराना मती। घबराना तो एक बात से घबराना कि कहीं मेरा चरित्र हल्का नहीं हो जाए, मेरे विचारों में कहीं कमजोरी ना आ जाए। अगर आपके विचारों में कमजोरी आ गई तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा, और आपके विचारों में अगर शक्ति रहेगी तो आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। देखिए वो पाठ तो नकली खेल रहे हैं अभी, लेकिन धीरे 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 और नकल में से असल पैदा होती चली जाती है।
सज्जनों, पहले बच्चा होता है नहीं, तो जब पहले बच्चा जब पहली बार में जब कलम उसके हाथ में देते हैं तो फिर बाकी हाथ का पता है लिखने में। फिर दूसरे दिन सद गई कलम, तीसरे दिन और सद गई, चौथे दिन और सद गई, और भैया साल में 2 साल में, और अब तो वो खटाखट 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 खटाखट। पहले नकल ही तो करी थी, पहले वो उस पर लिखा था, लिखे हुए पर ही लिखा था, वो नकल थी। लेकिन धीरे धीरे नकल करते करते और फिर असलियत पर बात आ जाती है, और उसका डंका बजने लगा चारों तरफ। धीरे धीरे उसको भी भीतर में जब एकाग्रता बनती गई, बढ़ती गई, तो उसको भी भीतर में उस एकाग्रता का, उस ध्यान का, उसको भी भीतर में आनंद की अनुभूतियां होने लगी, और भीतर के सितारे चमकने लगे उसके। खेल तो खेल रहा था नकली, लेकिन नकली खेल में से धीरे धीरे और असली खेल बनता चला जा रहा है। 4 महीना हो गए, भीड़ लगी रहती है लोगों की, बड़ी शांत प्रियता के साथ बैठा हुआ है। और ध्यान रखो, जो भीतर से बदल जाता है फिर बाहर से भी बदल जाता है, और भीतर से नहीं बदल पाता है तो फिर बाहर का ढोंग तो उसका खुल जाता है। बाहर से बनावटी चाहे कितना भी कोई बन ले, लेकिन बाहर की जो बनावटी बातें होती हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और वो सामने आ जाती हैं। और ऐसे ही लोगों की फिर चर्चा होती है, महाराज देखो तुम, अरे कछु संत पंत ना है, देखो तुम कितने संत महात्मा जेलन में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। तो वास्तव में वो संत नहीं थे, वो महात्मा नहीं थे, वो कहीं न कहीं अपने स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए थे। संत का तो लक्षण और ही होता है। संत के लिए सारी चीजें एक तिनुका के समान होती हैं। संत किसी में जुड़ा हुआ नहीं होता है, फंसा हुआ नहीं होता है, वो स्वयं अपने से ही आप जुड़ा हुआ होता है, अपने में ही उसका लक्ष्य रहता है। और कोई भी सज्जन है, इनकी बात जो समझ में आ जाती हैं, वो हमेशा अपने से जुड़ कर के कार्य करते हैं। किसी भी कार्य को करें, और जो अपने से जुड़ कर के कार्य को करेंगे उस काम में कभी विफलता पैदा नहीं होगी। हमेशा अपने से जुड़ कर के काम करना चाहिए। इसी को होश कहते हैं, इसी को जागरूकता कहते हैं। हमारा भगवान, हमारा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर में अगाध शक्तियों का पुंज है, लेकिन उसके किवाड़ बंद हैं। वह ताला कब खुलेगा? तमन्ना दर्द दिल में है तो कर मिन्नत फकीरों की, नहीं ये लाल मिनते हैं अमीरों के खजाने में। वह बहुरूपिया, उसके पास भीड़ आने लगी, तमाम मेला सा लगा रहता है, लोग तमाम पैसा, खाने पीने की चीज़ें, ओढ़ने पहनने की चीज़ें, पर वो हाथ लगा देता है, स्वीकार कर लेता है, और बस वहाँ का वहीं ज़रूरतमंदों को दे देता है। धन्य है ऐसे लोगों के लिए। धीरे 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 5 महीना हो गए, और उस राजा के कानों तक आवाज़ पहुँच गई कि महाराज एक ऐसा महात्मा आया है कि वास्तव में ही वो परम त्यागी है। खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में बहुत बड़ी सम्यकता के साथ अपना जीवन जीता है, और किसी चीज़ में उसका लगाव नहीं है, और उसके दर्शनों से भी लाभ होता है। और ये सही बात है, ये सत्य बात है। अगर कोई भाई बहन अच्छी श्रद्धा से अगर ऐसे संत महात्माओं के दर्शन करते हैं तो उनको लाभ मिलता है, उनको जीवन में सुख मिलता है। ऐसा कहा है, संतों ने ही कहा है कि दरस पर समझन और पाना। कितनी बढ़िया बात कही। जब किसी संत के दर्शन हो जाते हैं तो सज्जनों हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जब हम किसी अच्छे सज्जन के, अच्छे संत महात्माओं के जब जाकर के हम पास बैठ जाते हैं कहीं, तो फिर हमारा मन निर्मल होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है। तो जो दूषित विचार होते हैं वो मरते चले जाते हैं, और जो अच्छे विचार होते हैं उनका उद्गम होता है। तो हमेशा अच्छे विचारों को जन्म दो।
हमेशा पॉजिटिव भाव में अपना जीवन जियो, नेगेटिव विचारों को मार करके फेंको, निराशाओं में मत जियो। जो निराशाओं का जीवन होता है सच्चे अर्थों में, जैसे हमारी किसी चीज में जो आशा बंधी है और वही चीज हमारे लिए दुख का कारण बनती है, ये ध्यान रखो। और किसी भी चीज से हम उपराम होकर के अपना जीवन जीते हैं तो बस वही चीज हमारे लिए सुख का रूप ले लेती है। महात्मा जी का दर्शन करने के लिए राजा पहुंचा। राजा देख रहा है कि वही तो नाने आए, मेरे कहूँ बैरुकी आई देख लूँ भैया को। लोगों से पूछता है, काना भूसी करता है, कहे भैया महात्मा तो बढ़िया लगे रो पर जी वही तो नाने। अरे बोले महाराज जो बैरुकिया थोड़ा ही कजू महात्मा बन जाते हैं, ये तो वास्तव में ही हम देख रहे हैं जब से ये आए हैं तब से इनका खाना पीना, इनकी रहन सहन, इनके विचार, सिर्फ थोड़े से ही नींद लेते हैं और बहुत जिनके सामने तमाम चीज़ें यहाँ आई हैं लेकिन किसी चीज़ को इन्होंने अंगीकार नहीं किया है। अगर बहुरूपिया कोई होता तो क्या वो इस तरीका से ही रहता था? राजा ने भी देखा, फिर करके देख रहा है कि कहीं धोखा नहीं हो जाए। उसके भीतर में थोड़े संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि भाई वास्तव में ऐसा तो नहीं था वो। अरे वो जाने कहाँ गए हो, भजिगो हो। राजा ने जाकर के खूब अपने मन को पक्का करके और जाकर के राजा जो कुछ ले गया था भेंट सामग्री वो महात्मा जी के चरणों में रख दिया और कहा महाराज वास्तव में आपके दर्शन पा करके और मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। और बहुरूपिया वो अपने आनंद में बैठा हुआ है, अपनी गहराई में पहुंच गया वो। उसको कोई ध्यान नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या दे रहे हैं। सज्जनों, जो ऐसे संत होते हैं वास्तव में ही उनके अंदर में किसी प्रकार की कोई मान प्रतिष्ठा, किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब, किसी प्रकार का उनके चित्त में कोई बीज नहीं रहता है। बस सहजता का जीवन होता है उनका। जब राजा ने भेंट पूजा की, खूब आरती वंदना करी और फिर निवेदन करके कहा महाराज अगर आपकी दया हो जाए तो आप थोड़े हमारे दरबार में चल करके हमारे दरबार को पवित्र करें, आप हमारे महलों को भी पवित्र करें। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है, तोड़ तो जाइए। तो राजा के साथ जब राजा उनको रथ पर बिठाल करके और ले गए अपनी राजधानी में, अपने दरबार में जा करके दरबार को बढ़िया सजाया, बड़ा अच्छा सत्कार सम्मान किया जैसे संतों का करते हैं। देखो संतों का सत्कार सम्मान हमने देखा है कहीं कहीं, वास्तव में ही फूल मालाओं से, फूलों से घरों को लीप पोत करके बढ़िया सुंदर पवित्र भाव से बामे गाते नहीं, एक भजन में गाते हैं विशेष करके, आज मैं तो सदगोर क्यों घर लाऊं, आज अपने साहेब को रे घर लाऊं, आज अपने साहेब को घर लाऊं, हो साहेब को घर लाऊं, आज मैं साहेब को घर लाऊं, आज अपने साहेब को घर लाऊं। हरे हरे गोवर्धन अंगन ले पाऊं,
कितना भाव, कितनी श्रद्धा। जैसे हमारे घर में चौक होता है, चौका होता है, चौक, हमारे अंदर में भी ये चौक है। हमारे एक कबीर पंथ में ये एक शाखा है जो दामाखेड़ा से चलती है, वो लोग चौका करते हैं। और वह चौका का अर्थ यही होता है कि बाहर के चौका के साथ साथ तुम अपने भीतर के चौका को संभालो। चौका का मतलब है चित्त, मन, बुद्धि और ये अहंकार, चतुष्ट अंतःकरण। और जहाँ हमारा भीतर का चौका सही साफ शुद्ध हो गया तो समझ लो कि बाहर का चौका भी साफ शुद्ध हो गया। और बाहर का चौका तो साफ शुद्ध हो गया, लेकिन भीतर का चौका साफ शुद्ध नहीं हुआ। तो कितनी अगाध श्रद्धा हो। हरे हरे गोवर्धने अंगन लिपाऊं, अरे मोती चौक पुराऊं, आज अपने साहेब को रे घर लाऊं, आज अपने सदगुर को रे घर लाऊं, आज अपने साहेब को घर लाऊं। राजा के अंदर में वो श्रद्धा जगी और इसी तरीका से अपने दरबार को सजाया बढ़िया। और बड़ी जब महात्मा जी को लेकर के वहाँ पहुँचे तो बड़े फूल मालाओं से बड़ा सम्मान किया और संत जी को गद्दी पर बिठाया। और जब खूब सम्मान हो गया तब फिर राजा ने कहा, महाराज आपके दर्शनों से मेरा हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। संत जी ने कहा, तुमने अभी मुझको नहीं पहचान पाया है। जब इतना कहा तो एकदम राजा की आंखें खुल गई और एक ये तो बड़ा धोखा हो गया, ये तो वही बहुरूपिया है जिससे मैंने शर्त बंधी थी। लेकिन कितने कमाल की बात है, जैसा मैंने सुना था वैसा ही पाया अपनी कला में, कितना निपुण रहा है। अब भाई मैं बाजी तो हार ही गया, अब क्या है। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, भाई वास्तव में तुम बहुरूपिया हो और तुम जीत गए और मैं हार गया, और ये सिंहासन अब तुम्हारा है। महात्मा ने कहा, अरे पागल, मुझे भीतर का सिंहासन बहुत जा से बड़ो मिल गो है, अब जा सिंहासन की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये सिंहासन तो तू ही संभाल, सिर्फ मुझे तो ये कला दिखानी थी। और वास्तव में ही मैंने झूठा खेल खेला और झूठा खेल खेलते खेलते और सच्चे अर्थों में मुझे सच्चे खेल को प्राप्त हो गया। और धन्य तेरी अगर ऐसी प्रेरणा नहीं होती, तेरा इतना बड़ा संकल्प नहीं होता और मुझे इतना बड़ा अगर लोभ नहीं पकड़ता तो वास्तव में मैं वही बनावटी बहुरूपिया बना रहता। लेकिन आज मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गया। राजन, आज मुझको तेरे राज्य की, तेरे सिंहासन की, तेरे धनमाल की, तेरे महलों की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे भाई बहनों, पाठ खेलो तो फिर ऐसा खेलो। वो पाठ ही खेल रहा था लेकिन अपने पाठ में वो पारंगत हो गया। अपने से अलग कहीं कोई परमात्मा नहीं है। जहां तुम लौट करके अपने केंद्र पर पहुंच जाओ तो तुम पहुंच जाओगे अपने आप पर और तुम अपने सत्य में स्थापित हो जाओगे। और अगर तुम नहीं लौट करके आए तो फिर आप भटकते रहो कि कितना बढ़िया बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। और जहां कहीं थोड़ी सी कमी आई है तो वो कहीं लक्ष्य कट गया। और दूसरा, जो लोहार बनाता है, जो लोहार किसी चीज को बनाता है, जैसे एक उदाहरण के लिए पहले विशेष काम था लोहार का तीर बनाना।
तो तीर को बड़े लक्ष्य के साथ बनाता था। अगर तीर में थोड़ी सी भी अगर कहीं नेक लक्ष्य मात्र के लिए लहक हो गई तो वो कभी निशान पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी झोंक उधर ही जाएगी। वो देगा सीधा लेकिन वो सीधा पहुंचेगा नहीं। तो वही लोहार सराहनीय होता था जो अपने लक्ष्य के साथ और वो उस हथियार को बनाता था। और आज भी अगर किसी भी औजार को बनाता है, किसी भी उपकरण को बनाता है तो वो लक्ष्य के साथ बनाता है। थोड़ा भी अगर लक्ष्य इधर उधर हो गया तो बस मामला बिगड़ जाएगा। और सुनहार, सुनहार जो गहने आभूषण बनाता है उसमें भी बहुत बड़ी बारीक लक्ष्य होती है उसकी। वो बहुरूपिया की कितनी बारीक लक्ष्य बनी, कितना होश के साथ में जागृत हो गया पूर्ण रूप से। और फिर देखिए उसकी आखिरी भी कैसी रही। अगर थोड़ी भी अगर कचियाई होती, अगर राजा को पहचानने लायक अगर गुंजाइश होती तो उसका पूरा पाठ नहीं माना जाता और फिर वो मारा जाता। और जब उसकी पूर्णताई का ये परिचय था कि फिर उसने राज्य को भी ठुकरा दिया कि नहीं महाराज, अब मुझे इस राज सिंहासन की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुझे अपने आप में बहुत बड़ा सिंहासन मिल गया, बहुत बड़ा राज्य मिल गया। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों कहती हैं कि रोटी क्यों जरी, फेरी नहीं। घोड़ी क्यों अड़ी, कि फेरी नहीं। विद्या क्यों बिसरी, फेरी नहीं। इसलिए हम किसी भी चीज को अपने लक्ष्य के साथ काम करते हैं। ये तो भजन में और बहुत ऊपर की बात पहुंच गई, लेकिन ये साधन है। हालांकि एक कड़ी में ऐसे भी कहा कि ना मैं क्रिया कर्म में रहता, क्योंकि किसी क्रिया और कर्म में मैं नहीं हूं। क्रिया और कर्म एक साधना है, वो साध्य नहीं है। इसलिए यहां क्रिया और कर्म को भी हटा दिया, क्योंकि जब तक हम क्रिया और कर रहे हैं, जब तक हम कर्म कर रहे हैं, तब तक हमारी साधना है, वो साध्य की स्थिति नहीं है। इसलिए अपनी साध्य स्थिति के लिए तो आप शांत होते चले जाइए। मैं सब प्राणों के प्राण में, प्राणस्य प्राण है। जो चैतन्य है वो प्राणों का भी प्राण है। इसलिए हम प्राणों को देखते देखते और एक क्षण ऐसा आ जाए, प्राणों को देखने का मतलब है अपनी श्वासा को देखने का। हम अपनी श्वास को देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, बड़ी शांति से देखते चले जाएं। जब एकांत जगह मिले, एकांत समय मिले तो हम बैठ जाएं और थोड़ा सा अभ्यास बनेगा तो आपकी ऐसी ये साधना कि आप भीड़ में भी और ये एहसास करोगे कि मैं अकेला हूं, मैं भीड़ नहीं हूं। और जब तक ये ज्ञान नहीं है, ये बोध नहीं है, तब तक आपको ऐसा है कि आप भले ही एकांत में अपनी खाट पे सो रहे हो पर बहु पलट मार रहे हो सपने में। बहु भीड़ चल रही है, बहु करवट बदलते चले जा रहे हैं, सब रात निकल गई, नींद नहीं आई है। 8 बार पेशाब करने के लिए उठे, 2 बार 4 बार पानी पियो, 12 बार हाथ धोए, 12 बार पैर धोए, नींद उड़ती गई, 4 बज गए। अब बड़ी बेचैनी सी है, बड़ा चित्त टेंशन में, नींद नहीं आई। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें अपने लक्ष्य के साथ जो भी हम कुछ कार्य करेंगे वही कार्य तुम्हारा अच्छा होगा, सुंदर होगा। और थोड़ा ध्यान के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जब साधना के लिए बैठे तो कुछ नहीं करना है, न कोई मंत्र जपना है, न कोई किसी का नाम रटना है, न कुछ और देखना है। बस सिर्फ शांत होकर के और आप बैठ जाए। और जब जिस क्षण आपके भीतर में दुनिया की कोई चीज नहीं रहे, तब समझ लो कि आप अब अपने परमात्मा के पास में